आज मैं आपको सुनाऊंगा जिद्दी राजकुमारी और मेढक की एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक दयालु राजा शासन करता था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। राजा की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसके तीखे नैन, सुडौल मस्तिष्क, घने लंबे सुनहरे बाल थे। राजा अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी, बदतमीज और अड़ियल थी। वह किसी का भी निरादर कर देती थी और कुछ भी बोल जाती थी जिससे सामने वाले का दिल दुखे। उसके ऐसे स्वभाव को देखकर राजा उसे अक्सर समझाता था कि उसका व्यवहार ठीक नहीं है। उसे सभी का आदर करना चाहिए और लोगों के लिए दयालुता रखनी चाहिए, लेकिन राजकुमारी अपने पिता की बातों को अनसुना कर देती थी। ये देखकर राजा राजकुमारी को समय के भरोसे छोड़ देता है। एक दिन राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आता है। राजा उसे एक सुंदर सुनहरी बॉल उपहार देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखे और कभी ना खोए। राजकुमारी बॉल पाकर बहुत खुश थी और बॉल से खेलने लगी। वह खेलते हुए बगीचे में पहुंच जाती है, तभी अचानक उसकी बॉल बगीचे के कोने वाले कुएं में गिर जाती है। वह कुएं में झांककर देखती है तो बॉल पानी के ऊपर तैर रही होती है। अब बॉल निकालना राजकुमारी के बस की बात नहीं थी। राजकुमारी बॉल के लिए रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी इधर उधर देखती है कि ये किसकी आवाज थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। फिर से एक बार आवाज आती है, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी चौंक जाती है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी आवाज आती है कि कुएं में देखो। राजकुमारी जब कुएं में झांक कर देखती है तो उसे कुएं की दीवार से चिपका एक मेघ दिखाई पड़ता है। वह मेढक फिर से बोलता है कि अब बताओ ना कि तुम रो क्यों रही थी। राजकुमारी कहती है कि उसकी गेंद कुएं में गिर गई है। क्या तुम वह गेंद मेरी तरफ फेंक सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे निकालूं। मेढक कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं इस बॉल को अभी निकाल सकता हूँ। राजकुमारी कहती है कि सचमुच? मेढक कहता है कि बिल्कुल सच, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? राजकुमारी कहती है कि जो भी तुम्हें चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगी, मोतियों की माला, हीरे का हार और सुंदर खिलौने आदि, लेकिन तुम बस मुझे ये गेंद निकाल कर दे दो। तब मेढक राजकुमारी से कहता है कि आपकी महंगी चीजों का मैं क्या करूंगा, ये सब मेरी किस काम की है। राजकुमारी कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। मेढक जवाब देता है कि मैं तो आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ और जब आप खाना खाएं तो आपकी थाली में से खाना चाहता हूँ, आपके मुलायम बिस्तर पर सोना चाहता हूँ। राजकुमारी को तो बस किसी भी हालत में अपनी गेंद चाहिए थी, इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा और बेमन से हल्का सा हाँ कर दिया। तो वह मेढक गेंद उठाकर राजकुमारी की तरफ फेंक देता है। राजकुमारी गेंद पाकर बहुत खुश हुई और महल के अंदर चली गई। मेढक बोला, अरे मुझे भी तो लेकर जाओ। अब शाम हो जाती है और राजकुमारी अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। राजा राजकुमारी से कहता है कि जाओ दरवाजा खोलो। जब राजकुमारी दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी वह दरवाजा बंद करके जाने लगती है तो उसे दीवार पर चिपका एक मेढक दिखा। ये वही था जो कुएं में था। मेढक कहता है कि आप मुझे अपने साथ महल में क्यों नहीं लाए। राजकुमारी कहती है कि मैं तुम जैसे गंदे मेढक को महल में लाऊंगी, तुमने ये कैसे सोच लिया। मेढक कहता है कि लेकिन आपने वचन दिया था। राजकुमारी कहती है कि दिया होगा कोई वचन, लेकिन मुझे तो याद नहीं है और तुम भी भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। तभी राजकुमारी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। राजा के पूछने पर कि कौन था, राजकुमारी मेढक वाली पूरी बात पिता को बताती है। पिता उससे कहता है कि अगर तुमने वचन दिया था तो तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए और तुम एक उच्च कुल की राजकुमारी हो, तुम्हें तो अपना वचन जरूर पूरा करना होगा। राजकुमारी पिता से कहती है कि वह मेढक बहुत गंदा और भद्दा दिखाई देता है, मुझे वह पसंद नहीं है। पिता को राजकुमारी की बात अच्छी नहीं लगी और वह तुरंत कड़क शब्दों में राजकुमारी को आदेश देता है कि जल्दी जाओ और मेढक को अंदर लाकर अपना वचन पूरा करो। राजकुमारी नाक सिकुड़ती हुई जाकर दरवाजा खोलती है और मेढक को अंदर ले आती है। जब मेढक आकर खाने की मेज पर बैठ जाता है तब मेढक कहता है कि राजकुमारी मुझे भूख लगी है, अपनी थाली से मुझे भी खिलाओ। तब राजकुमारी राजा की तरफ देखती है, क्योंकि अब वह राजा के सामने मेढक को मना नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने मेढक को अपने साथ खिलाया।
अब मेढक भर पेट खाना खाता है और बाद में कहता है कि अब मुझे सोना है। राजकुमारी, चलिए मुझे भी सोने के लिए अपने साथ ले चलिए। राजकुमारी फिर से टेढ़ी नजरों से पिता को देखती है और मेढक को अपने साथ कमरे में ले जाती है। वह कमरे में जाकर मेढक को एक कोने में छोड़कर खुद मुलायम बिस्तर पर सो जाती है। मेढक कहता है कि राजकुमारी, मुझे भी अपने साथ बिस्तर पर सुलाओ। अब राजकुमारी का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। राजकुमारी ने कहा कि एक तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे महल तक मेरा पीछा करते हुए आ गए और फिर मेरे साथ खाना खाया, और अब कह रहे हो कि मेरे बिस्तर पर मैं तुम्हें सोने दूं। मैं तुम जैसे गंदे और बदसूरत मेढक को कभी भी अपने पास भी नहीं आने दूं। मेढक ने कहा कि मगर आपने मुझसे वादा किया है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब राजकुमारी का क्रोध और भी बढ़ गया। राजकुमारी कहती है कि रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी मजा चखाती हूँ। राजकुमारी मेढक को उठाकर दीवार पर फेंकती है। ऐसा करते ही मेढक दीवार से जोर से टकराकर नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। राजकुमारी मेढक को ऐसे देखकर घबरा जाती है और पछताने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। मेढक ऐसे पड़ा था जैसे मर गया हो। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेढक को अपने हाथों से सहलाकर चूमा और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ, सबके साथ बुरा व्यवहार करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, पर प्लीज तुम एक बार उठ जाओ ना। जैसे ही राजकुमारी ने मेढक को चूमा तो एक चमत्कार हुआ और देखते ही देखते वह मेढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी ये सब देखकर हैरान हो गई। राजकुमारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब राजकुमार उसे समझाता है कि आप डरिए मत, मैं अपनी पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। राजकुमार बताता है कि पहले वह एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन उसे वन्य जीवों को मारने और उनका शिकार करना बहुत पसंद था। इसलिए एक दिन वन देवी उससे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे श्राप देकर मेढक बना दिया, ताकि मुझे एहसास हो सके कि वन्य जीवों की जिंदगी कैसी होती है और अगर उन्हें कोई परेशान करे तो कैसा लगता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तब तक मेढक ही रहूंगा जब तक कि एक अड़ियल और जिद्दी राजकुमारी का हृदय परिवर्तन होगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुम्हें चूमेगी। राजकुमारी के चूमने पर मैं तुरंत राजकुमार बन जाऊंगा। और देखो, तुमने मुझे चूमा और मैं राजकुमार बन गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजकुमारी कहती है कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं सदैव अपने जीवन में दयालुता रखूंगी। राजकुमारी के भावों में इतना परिवर्तन देख राजा खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया है, तो राजा ने दोनों की शादी करवा दी। अब दोनों खुशी से रहने लगे थे। किसी का बाहरी रूप देखकर उसे नापसंद नहीं करना चाहिए और अपना दिया हुआ हर वचन निभाना चाहिए। धन्यवाद।